नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी, पीआरटी और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। ऑफिशियल नोटिस क्या है उन सभी अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगेगा लेट फाइन, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति निबंधन को विलंब शुल्क नहीं लगेगा। आयोग ने किया स्पष्ट, शुल्क व आवेदन की अंतिम तिथि में नहीं होगा बदलाव। अगली खबर देखिए, पिछले 6 सालों में तेजी से बढ़ गए हैं रोजगार। क्या अपडेट है, मतलब रोजगार बढ़े, बेरोजगार नहीं। जरा इसको देखिएगा। ठीक है, बीपीएससी से सफल नियोजित शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा। ठीक है, जो भी दोस्त नियोजित टीचर थे वो सफल हुए, उनको सक्षमता परीक्षा अब नहीं देनी पड़ेगी। उनको लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आती है कि परीक्षा पास नियोजित शिक्षक पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे। ठीक है, उनके लिए दोस्तों नए स्कूल का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। वो जहां पर भी नौकरी अभी कर रहे थे वहीं पर वो बने रह सकते हैं। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो बहुत बार होता है कि आपको स्कूल छोड़कर कहीं और जाकर आपको नौकरी लेनी पड़ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर क्या पूरा मामला था, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या अतुल सर ने कोई नई अपडेट दी है अपेयरिंग छात्रों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो सीटेट, डीएलएड और बीएड अपेयरिंग छात्रों को लेकर आ रहे हैं। देखिए बिहार टेट का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। देखिए जब भी कोई वैकेंसी आती है ना, सभी बच्चों को एक ऐसा भ्रम रहता है। एक आपको एक बात हम बता दें इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। सभी बच्चों को एक ऐसा लगता है कि सरकार हर बार पेपर से पहले टीईटी का आयोजन कराएगी। जैसे यूपी में बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 97,000 पदों पर प्राथमिक में वैकेंसी है। ठीक है, या दोस्त 51,112 पदों पर वैकेंसी है, या 17,000 पदों पर है। लेकिन आपको बता दें जो भी हमारे सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, सीटेट का पेपर हमारा कब होगा, 21 जनवरी 2024 में। बहुत से बच्चे सीटेट के लिए भी अभी आवेदन नहीं कर रहे हैं। आपको एक सही बात हम बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि चलो ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ होता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि जब सुपर टेट का पेपर आएगा तो उस समय आपके लिए यूपी टेट का आयोजन कराया जाएगा। देखिए उससे आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत से बच्चे बीपीएससी में इस वजह से सिलेक्टेड नहीं हो पाए कि उनका पहले से सीटेट क्लियर नहीं था। अब वो आधी मेहनत सीटेट तैयार करने में लगा दिए। सोचिए 20 अगस्त को लगभग सीटेट का एग्जाम था, 24 अगस्त को बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम था। बताइए कितना समय आपको मिला। ठीक है ना, तो पहले सीटेट में पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों ने गलती की, बीपीएससी की अच्छी तैयारी कर ली, बीपीएससी तो क्लियर हुआ, सीटेट में वो बच्चे फेल हो गए। अब बताइए उन पर क्या बीत रही होगी। मतलब एक आसान सा जो पेपर होता है टीईटी का, उसके वजह से अगर आपकी नौकरी रुक जाए तो फिर उससे खराब बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए जरा अपडेट को, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी। देखिए अब कब तक भर सकेंगे फॉर्म। ठीक है, बीपीएससी पीआरटी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 16 से लेकर 25 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। देखिए यहाँ पर अपडेट क्या निकल कर आती है, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर रखी गई है। जरा इस डेट को ध्यान रखिएगा। संशोधन क्या किया गया, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 यथावत रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 तारीख थी। इसमें दोस्तों कोई संशोधन नहीं हुआ, यथावत है। ठीक है, वर्ग 1 से 5 के लिए निबंधन, भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 16 से लेके 25 तारीख तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट क्या आई है, तो पूरी अपडेट अभी देखेंगे एक एक करके। हर न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि होने पर दोबारा का है विकल्प। आयोग के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की त्रुटि की जानकारी मिलती है तो वह दोबारा नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हें नए सिरे से शुल्क जमा करना होगा। आयोग के दिशा निर्देश का अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। ठीक है ना, इसको दोस्तों जरा ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 लाख अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। आयोग के अनुसार मंगलवार की शाम तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें 4,33,000 शुल्क जमा कर चुके हैं। वही 1,74,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पहले चरण की रिक्त सीटें और ठीक है एससी एसटी विद्यालयों की नियुक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ठीक है ना। और दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक बात है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है ना। ग्राम विकास विभाग में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे, ये अपडेट लखनऊ से आ रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ उम्मीदें बची हैं, पूरी तरीके से उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। तैयारी में आप लोग लगे रहिए। ठीक है, लापरवाही नहीं करना। देखिए आपको एक बात बता दें, यूपी में क्या हुआ था कि जैसे बिहार में दोस्तों जो आरक्षण का मापदंड है वो चेंज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये होना जरूरी है। यूपी में भी क्या है कि बहुत से बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 10% आरक्षण क्लियर है, किसी का आरक्षण नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो अनारक्षित सीटें है ना, उसमें कुछ बच्चों का आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों जरा देखते हैं अतुल सर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की क्या जानकारी आ रही है। देख सकते हैं अतुल सर के वैसे 1,26,000 फॉलोवर यहाँ पर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी तक दोस्तों अपेयरिंग छात्रों को लेकर इनका कोई नया ट्वीट सामने नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए शिक्षक नियुक्ति का मामला इस समय चल रहा है सामने। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 15 नवंबर 2023 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। देखिए होता क्या ना कि सीटेट का अगर जो दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन आता तो एक बात अलग हो सकती थी। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए अगर कोई इनका नोटिफिकेशन होता तो आपके फायदे वाली कुछ बातें हो सकती थी। लेकिन जो सीटेट का नोटिफिकेशन हमारा ऑफिशियल निकल कर आया सामने, वो आया सीटेट जनवरी 2024 को लेकर। ठीक है, अभी भी दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है, अपीयरिंग छात्र पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको कोशिश करना भी चाहिए, अगर हम करें कहीं से भी मौका बन जाए, मिल जाए, ठीक है, आपको वैकेंसी में सम्मिलित होने का तो बेहतर है। 31,982 टोटल पद है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर एक बात आपको बता दें, एक्सपेक्टेड कटा, कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको पहले से ही सेफ जोन पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, हम आपको पहले से क्लियर कर दें कि कम से कम आप लोगों को कितना नंबर चाहिए होगा। देखिए आपको एक बात बता दें, इस बार जो हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, ठीक है, उसमें मतलब 10% बच्चे भी पेपर 2 क्लियर नहीं किए थे। समझिए पहले इस बात को। तो मतलब पेपर 2 में आवेदन करने वाले जो छात्रों की संख्या पहुंचनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख तक पहुंचनी चाहिए। लास्ट टाइम 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। जब पेपर 1 की बात थी तो वहां पर अपीयरिंग छात्रों को भी मौका दिया गया था। अगर 5 लाख ही बच्चे आवेदन करते तो ये मान के चलिएगा जो आप लोग का सिलेक्शन होगा। देखिए इस बार क्या हुआ, देखिए आपको बता दें, यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत जगह सेफ जोन कम नंबर पर भी नौकरी की बात थी, लेकिन नियोजित शिक्षक वाला मामला वहां पर नहीं था। अगर सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका मिलता तो कट ऑफ डेफिनेटली बहुत कम जाती, लेकिन नियोजित शिक्षकों को भी मौका दे दिया गया। अब एक बात ये समझ के चलिएगा, आने वाले समय में देखिए आपको एक गुड न्यूज देते हुए चले, जो भी नियोजित शिक्षक है पीआरटी में नौकरी आज नहीं तो कल पा रहे हैं, तो आने वाली जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, ठीक है, नियोजित शिक्षकों तो वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ठीक है, उनके लिए तो सीटें अलग से थी, उनको तो डायरेक्ट भी परमानेंट किया जा सकता था। ठीक है, तो उनकी जो सीटें रहेंगी आने वाली वैकेंसी में उनको जोड़कर ही वैकेंसी उम्मीदें दी जाएगी, मतलब जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी भी। ठीक है, अभी इस वैकेंसी में तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में उसका फायदा आपको ही मिलेगा। ठीक है ना। तो तैयारी में लगे रहिए। जो एक्सपेक्टेड सेफ जोन जा सकता है उसको जरा समझ लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए सेफ जोन जाएगा या यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम, इस बार दोस्तों पीआरटी में कितने नंबर गए हमारे, 67 नंबर तक। तो अगली बार भी इसी के आसपास, मतलब 60 से लेके 67, यही आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये मत सोचिएगा कि इस बार बीएड के भी छात्र आ जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पेपर 2 की हालत है ना, उसको जरा समझना है आपको कि आपका पेपर 2 में कितने बच्चे पास हैं सीटेट के या बिहार टेट के। जब इनकी संख्या ही ज्यादा नहीं तो ये कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है ना। बाकी मिनिमम 40 नंबर तक भी आपको नौकरी देखने को मिलेगी, इस बार भी देखने को मिली, बस वही थे कि आपके कैटेगरी में गई बात अलग होगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन